बब्बन भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि हाजी साहब के होते हुए तो मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। अच्छी खासी आमदन हो रही थी, बच्चियों की फीसें वक्त पे जा रही थी, मुलाजमों को तनख्वाहें वक्त पे मिल रही थी, बिजली गैस के बिल वक्त पे अदा हो रहे थे। ये अब अचानक क्या हो गया? तो सुरैया बाजी, ये सब तो जब होगा ना जब कुछ रकम हाथ में होगी। और मार्केट की तो आपको पता है कितनी मंदी चल रही है, कोई ऑर्डर मिल ही नहीं रहा। और अगर ऑर्डर मिल भी जाए तो बब्बन के पास पैसे ही कहाँ हैं जो ऑर्डर तैयार करे। और वो मार्केट वाले बदबख्त भाई साहब के जाते ही सारी लेन देन से मुंह कर गए, वो भी क्या कर सकता है। मगर हाजी साहब ने तो हमेशा गोदाम भरा हुआ रखा, कभी उसे खाली ही नहीं होने दिया। ये अचानक क्या हो गया? हाँ वो भाभी वो उधार में था ना, उधार में गोदाम में माल रखा हुआ था। तो जाहिर बात है कि फिर जब हम पैसे नहीं दे पाएंगे तो वो तो फिर उठा के ले गए वो माल सारा। तो अब आप ही बता दें आगे क्या करना है। वो भाभी कहते हुए मेरा भी जिगर कट रहा। भाई के साथ इतना कारोबार किया, इतना कारोबार किया कि अब मेरा ख्याल यह है कि हमें गोदाम और पकवान दोनों बेचकर कोई और छोटा मोटा कारोबार करना चाहिए। चिंचियां बहुत चल रही हैं, चिंचियां चला ले, या कोई और चीज ऐसी है, जलेबियों का काम बहुत चल रहा है। बस अब इसके अलावा चारा नहीं है, क्योंकि फिर पैसा आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा ना भाभी। क्या ये क्या कह रहे हैं बब्बन भाई? आप क्या चाहते हैं? मैं हाजी साहब की सारी जिंदगी की मेहनत को इस तरह रायगा जाने दूं? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। आपने कुछ सोचना है तो अच्छा हल सोचें। मेरे जीते जी ये पकवान सेंटर कभी नहीं बिक सकता। अरे तो सुरैया बाजी, हम कब चाह रहे हैं कि पकवान सेंटर बिके, लेकिन थोड़ी सी रकम हाथ में होगी तो सब ठीक हो जाएगा। और इन कारीगरों का क्या है, इन कमबख्तों को अगर तनख्वाह ना दो ना तो ये काम छोड़ने की बातें करने लगते। यही भाभी बस, हाँ पैसा होता तो ये ना होता। सारा मसला ही पैसे का है भाभी। आपको तो पता ही है कि पैसा पैसे को खींचता। अब क्या थे हम लोग, ठेला लगाते थे, आपके सामने की बात। आखिर पकवान सेंटर बन गया नहीं बन गया, पैसा पैसे को खींचता है भाभी। लेकिन मसला तो ये है ना कि अगर पहले जैसे पैसे होते हमारे पास तो हमारे तो हालात भी वैसे ही होते ना जैसे पहले थे। अरे आप मेरी बात समझे, देखिए कुछ पैसे हाथ में होंगे तो मसले हल होंगे, वरना क्या होगा, किस तरह घर चलेगा। मान लें आप बब्बन की बात, बब्बन कोई गलत मशवरा नहीं दे रहा है आपको, अब वही संभालेगा ना सब कुछ, है कौन करने वाला। बब्बन तो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह ये कारोबार रुके नहीं, पकवान सेंटर बिके नहीं। हम भी नहीं चाहते ऐसा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो तुम? कहीं नहीं डैड, वो दोस्तों के साथ था। कौन से दोस्त? जो अभी पूछ के गए हैं कि मौसूफ लापता हैं, मिलते तक नहीं। देखो बहुत हो गए, अब इस सस्ती किस्म की मोहब्बत से बाहर निकल आओ। पर क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम्हें देखकर क्या कोई कह सकता है कि तुम सेठ अफजाल के बेटे हो? डैड मुझे पता है कि मैं किसका बेटा हूं, और खुदा के लिए बार बार स्टेटस की बात मत किया कर। ये बातें तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिला है। लोग एड़ियां रगड़ते हैं इन सब चीजों की खातिर। आज अगर तुमसे ये नाम और पहचान छिन जाए ना, तो फिर मैं देखूंगा कि कौन पहचानता है तुम्हें। आप लोग ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? बात बैठकर भी तो की जा सकती है। बैठकर क्या बात करूं? अब मैं इसके आगे किड़किड़ाने से तो रहा। इसे खुद एहसास होना चाहिए कि मुझे बिजनेस में इसकी हेल्प की जरूरत है। लेकिन यह है कि उस बावर्ची की बेटी के सोग से बाहर ही नहीं आ रहा। मॉम, इन्हें कह दीजिए कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनका ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं, पर खुदा के लिए ये स्टेटस का लेक्चर दे देकर मुझे ज़हनी अजियत ना दें। नफरत हो गई मुझे इस लफ्ज़ से। अफजाल, अगर वो नहीं सुन रहा तो कुछ आप ही समझदारी से काम ले लें। जवान खून है, जज्बात में आके कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हम क्या करेंगे?
क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई? पता है नीलम, तुम बेटियों की पैदाइश भी ये ज़ेवरात हाजी साहब ने बड़े चाह से बनवाए थे। हम मुझे अक्सर कहा करते थे कि अब हम बेटियों वाले होकर आज से इनकी फिक्र नहीं करेंगे तो कल बहुत परेशान होंगे। और उनकी यही बेटी उनकी जान की दुश्मन बन गई। अल्लाह की तरफ से आई हो तो हम तुम कौन होते हैं उनकी जान छीनने में? शायद हाजी साहब इतनी उम्र लिखवा के लाए थे, या फिर शायद अच्छे लोगों का कयाम ही मुख्तसर होता है इस दुनिया में। नहीं अम्मी, हम जैसे बुरे लोग ऐसे लोगों का ख्याल मुख्तसर कर देते हैं। खुद को मुर्द इल्जाम मत ठहरा, होनी को भला कोई टाल सका है आज तक? मैं तो आई थी यहाँ कि ये ज़ेवरात निकाल के रखो, बब्बन भाई को देने हैं ना, शायद इसी दिन के लिए काम आ जाए। मैं अपने हाजी साहब का भगवान सेंटर बंद होते नहीं देख सकती। तुम भी हैरान हो रही हो ना, और अजीब लग रहा है तुम्हें कि मैं उनकी इतनी मोहब्बत से बनाई हुई चीजें बेच रही हूँ, लेकिन हकीकत बताऊं, जितनी अकीदत जितनी मोहब्बत उन्हें भगवान सेंटर से थी ना, किसी और शय से नहीं थी। मैंने देखा है उन्हें बड़े अब्बा के इंतकाल के बाद दिन रात भगवान सेंटर को परवान चढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते। उन्होंने ना सर्दी देखी, ना गर्मी, ना धूप, ना बारिश, सहते रहे सब कुछ इसके लिए। और मैं बदनसीब जो उनके लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकी। इतना तो कर ही सकती हूँ कि उनकी मेहनत जाएगा ना जाए। अरे अम्मा ले आओ नाश्ता यार, देर हो गई यार। अम्मा आ रही हूँ। बब्बन आ जाओ भाई, तुम भी नाश्ता कर लो आके। ये लो। क्या हो गया? ये किस बात की इतनी अफरा तफरी है? सुकून से तो नाश्ता कर ले। अम्मा हर दिन सुबह इतनी देर लगा देती हो, मुझे जाना है छोड़ने अस्मा रेजा को स्कूल कॉलेज। लो जी, हो गई इनकी ड्राइवरी शुरू। ड्राइवरी? ताया की बेटी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी। अच्छा, माँ बाप की जिम्मेदारी तो तुझे कभी याद नहीं आती। बात सुन, आज क्या गाड़ी पानी से चलाएगा या आज फिर अस्मा से लेगा? इन कामों के लिए ना मेरे पास एक टका नहीं है। यही उम्मीद थी तुमसे। पकड़े राजू से 500 रुपए उधार। उधार? ओए, वापिस कहाँ से करेगा? असलम भाई, चाची, असलम भाई जल्दी करिए, देर हो रही है। लो जी, आ गया इनका बुलावा। बेटा आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ। अरे साद, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ के बेटा? कहीं जा रहे हो क्या? जी मॉम। अच्छा चलो फिर मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, थैंक यू।
वैसे अजीब बात है, आजकल की माएं बच्चों के जल्दी उठने पर परेशान हो जाती हैं और हमारे वक्त में लेट उठने पर डांट पड़ती थी। वैसे कहाँ के इरादे हैं पर खुदा? मैं आपके साथ ऑफिस जा रहा हूँ डैड। वाह, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। क्यों सवाल? जी बिल्कुल, लेकिन आप बिला वजह मेरे बेटे को डांटते रहते हैं। समझदार है, अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानता है। आखिर बेटा किसका है? और मुझे तो खुद इस दिन का इंतजार था कि ये मेरा बिजनेस ज्वाइन करे और उस बिजनेस को मजीद आगे लेकर जाए। तो लीजिए, आज आ गया वो दिन। नहीं नहीं, आज नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? क्योंकि भाई मैंने सोच रखा है कि जब ये ऑफिस ज्वाइन करेगा तो मैं अपने बिजनेस सर्कल को इनवाइट करूंगा इसकी वेलकम पार्टी के लिए। आखिर सेठ अफजाल का बेटा ऑफिस ज्वाइन कर रहा है और ये सब कुछ इतनी खामोशी से हो जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन डैड, बेटा ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अभी पिछले ही दिनों मैंने सलमान रफीक साहब के बेटे की ज्वाइनिंग पार्टी अटेंड की थी। यू नो, एक ही दिन में वो लड़का इंट्रोड्यूस हो गया पूरी बिजनेस कम्युनिटी में। लेकिन डैड, ठीक है ना, डैड जो चाह रहे हैं तो वैसे ही करने दो। लगता है आप कल वाली बात को लेके अभी तक परेशान हैं। नहीं शन्नी, ऐसा लगता है मैं भाभी की तसल्ली तशफ़ी नहीं करा सका इस मामले में। नहीं नहीं बब्बन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, रात वाली बात से परेशान जरूर हूँ मैं, इसीलिए तो बुलाया आपने। आप हुक्म कीजिए। कहना क्या है, बस ये कुछ जेवरात हैं मेरे और बच्चियों के। हाजी साहब ने अच्छे वक्त पे बनवा के रख लिए थे पहले से। पता नहीं बच्चियों की शादियों पे कैसे हालात, लेकिन अब जब इस कदर मुश्किल आन पड़ी है तो इन्हें बेचकर ही अखराजात पूरे हो सके, ताकि पकवान सेंटर सही से चल सके। क्या क्या कर रही हैं भाभी? मतलब ये चीज तो बच्चियों की है। कल कला को उन्हें रुखसत भी तो करना है। जिसने बच्चियां अता की है, इंतजाम भी वही कर देगा। अभी जो जरूरत है वो तो पूरी करे। मैं चाहती हूँ पकवान सेंटर और हाजी साहब की इज्जत पे कोई हर्फ ना आए। सही कह रही हैं आप। पकवान सेंटर तो भाई साहब की रग रग में बसता था। और मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना हम गाड़ी बेच दें। नहीं नहीं शनी, गाड़ी नहीं बेच सकती मैं। मेरी बच्चियों की जरूरत है। जब हाजी साहब को ही गवारा नहीं था कि उनकी बच्चियां रिक्शा टैक्सियों के धक्के खाएं, तो मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ आप ठीक कह रही हैं। आप चलें, फिर मैं ये काम निपटा कर आती हूँ ताकि पकवान सेंटर की बिजली बहाल हो और वो खुल सके। ठीक है? सुनिए बपन भाई। जी जी जी, हुक्म कीजिए भाभी। आपकी सारी रकम लेकर मेरे पास आइएगा, फिर हम मिल बैठ के सारे अखराजात का हिसाब लगा लेंगे। क्योंकि वो मुलाजिम जो सिर्फ हाजी साहब की वजह से तनख्वाह लेने मेरे पास आते थे, मैं चाहती हूँ मैं उन्हें अपने हाथ से तनख्वाह दूं और उनकी दुआएं ले सकूं। ठीक है आप, फिर मैं ये काम करके आती हूँ। हाजी साहब,
अरे अभी यूं ही इन्हें देख देख के खुश होती रहोगी, चलना नहीं है इन्हें बेचने के लिए। मैं क्यों बेचूं ये जेवर? दरअसल इन चीजों को देख देख कर तुम्हारा दिमाग उलट गया है। चलो उठो। कोई उठो उठो नहीं, मैं रखने जा रही हूँ सब। रख के आती हो? यानी जो चीज बेचने के लिए जाना है उन्हें रखने की बात कर रही हो तुम? बबन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे कब से मेरी नजर थी इन जेवरात पर, अल्लाह ने मुझे अब मौका दिया है तो मैं जाके इन्हें बेच आऊं। पागल हो गए हो तुम? अरे तो सुरैया भाभी को क्या कहोगी जिनसे लेकर आई हो तुम ये? कह देंगे उनसे कि डाकुओं ने हमें लूट लिया भाई। क्या? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, क्यों इतना चीख रहे हो? पकवान सेंटर बंद हो जाएगा फिर क्या होगा? वो बंद होता है ना तो हो जाए, कल का होता आज बंद हो जाए, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना। देख तो ये कैसा लग रहा है, ये उतार के पहनती। डैड हर चीज में प्रॉफिट देखने लगे, रिश्ता हो या कारोबार, हर चीज बनावटी। भाई आप हद करती है, मेरे आने का इंतजार कर लेती, मैं गाड़ी में ले जाऊँ। बेटा मैंने तो जल्दी इसलिए की ना कि पकवान सेंटर की बिजली बहाल हो जाए और कल मेरी बच्चियों की फीस चली जाए। वो हम आपका जेवर लेके जा रहे थे ना, तो रास्ते में पिस्तौल दिखा के डाकुओं ने हमें लूट लिया।